भले ही कितनी ही विषम परिस्थितियां आ जाए, लोग बारंबार हमारी पहचान और वजूद पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले रहें। कहीं किसी नई जगह काम करने गए हैं और वहाँ बारंबार ये कहा जाए, आप कहाँ से काम करते हुए आए हैं, आपने क्या सीखा है, आप बेसिक्स भी नहीं जानते हैं क्या, आपके पास में जो एक्सपीरियंस है क्या वो सिर्फ नाम का है। कुंठा मन में है, परेशानियां मन में है। बारंबार हम ये कहना चाह रहे हैं और हम ये बताना चाह रहे हैं और करके भी ये जताना चाह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। क्यों हम पर आप आक्षेप लगाना चाहते हैं? धीरे धीरे उन सारी ही बातों को सुनता हुआ व्यक्ति अपने भीतर की जो छवि है उस पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगता है। हम जिस भी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जैसे भी कार्य कर रहे हैं, विषम परिस्थितियां हैं, संघर्ष लगातार आमंत्रित हो रहे हैं, परंतु मन के भीतर एक बात बारंबार गूंजनी चाहिए कि जो हमारी पहचान है, जिस वजह से हम बने हैं, जिस कामकाज के साथ में हमने अपने जीवन को जोड़ा है, प्रत्येक श्वास के साथ में जिस काम को जिया है, उससे हमें कोई और हटाने वाला नहीं हो सकता। हम किसी और की बात को पूर्णतया वहां स्वीकार करने वाले नहीं हो सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बात नकारात्मक है। ऑफिस कल्चर के साथ में, पारिवारिक जीवन के साथ में, नए व्यापार की स्थितियों के साथ में, या फिर पुराने व्यापार में नई स्थितियों को लेकर आने के साथ में बारंबार ये बातें सामने आती है और व्यक्ति के वजूद के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली होती है। परंतु हमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता कि हम वास्तविकता में क्या हैं। हमारे बारे में जो परिभाषाएं दी जा रही है वो तथाकथित है। 15 मिनट कोई व्यक्ति मिलकर हमारे बारे में कोई परिभाषा बनाने वाला नहीं हो सकता। कुछ दिनों के साथ में कोई व्यक्ति मिलजुल कर हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने वाला नहीं हो सकता। सबसे बड़ी गलतफहमी व्यक्ति अपने लिए यही पालने वाला होता है और वहीं से अपनी छवि को लगातार एक अलग ऐसे स्तर पर लेकर चला जाता है जो कि वो था ही नहीं। फैसिनेशन चारों ओर है, लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या हम वहां जुड़ने के लिए जो उतावलेपन की स्थिति है उससे हटकर देख सकते हैं? क्या हम वहां रुचि में हैं या नहीं? एक बार जब व्यक्ति इस बात को अपने साथ में स्वीकार करने वाला होता है कि मैं जो हूं, सबसे पहले मैं जानता हूं कि क्या हूं। वर्षों की कड़ी मेहनत के साथ किसी क्षेत्र विशेष के साथ में बना हूं, चला हूं, भले ही उसमें गलतियां हो सकती है, परंतु कोई व्यक्ति हमारी निष्ठा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा के ये कहने वाला हो कि हम ये हैं ही नहीं और हम पूरे तरीके से गलतफहमी में हैं, तो गलतफहमी में वो व्यक्ति हमको जबरदस्ती डालना चाहता है, हम हैं नहीं। इसी वजह से विषम परिस्थितियों में, संघर्षों में स्वयं का साथ नहीं छोड़ा जाए। और जब व्यक्ति अकेला महसूस करता है तो वो एकांत की तरफ नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं का भी साथ छोड़ चुका होता है। इसी वजह से प्रत्येक दिवस में ऐसे विषम परिस्थितियां घेरने वाली होती है। हमने शब्द का बारंबार इस्तेमाल किया है इसी वजह से कि कई बार हम जीवन के दोराहे के साथ में शब्द को देखने वाले होते हैं, परंतु जैसे ही एक बार स्वयं की यात्रा को तय करने वाले हो जाते हैं और स्वयं की पहचान को भीतर तक बहुत अच्छे से अक्षुण्ण रखने वाले हो जाते हैं, फिर चिंताओं की आवश्यकता नहीं रह जाती। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 19 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मकर राशि स्थान में, तो वहीं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। श्रवण नक्षत्री परिधि आधार रहेगा। रविवार है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया यह कामकाजी जीवन से हटकर जो एक रिलैक्सेशन का बेस मिलना चाहिए वो लगातार आपके साथ में रहने वाला होगा। मन के भीतर भयाक्रांत करने वाले स्तर अब कामकाज से हटते चले जा रहे हैं। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जिस प्रगति की ओर आप स्वयं को लेकर चलना चाहते हैं उससे अब रुकने और थकने की गुंजाइशें बिल्कुल भी नहीं है। ये याद रखिएगा कि प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपकी जो पोजीशंस है वो देखते ही बनती है। इसी के साथ में आज का दिवस विशेष घर परिवार के साथ यात्राओं को तथा किसी भी तरीके की जो तीर्थाटन की स्थिति होती है उसको लेकर आ सकता है। वहाँ जुड़कर चलने की पूरी ज़रूरत रहेगी। भूमि संबंधित कामकाज के साथ में यहाँ पर आपको एक फ्लॉलेस अप्रोच मिलने वाली हो सकती है। धनागमन में वृद्धि के प्रतीकात्मक स्तर आपके लिए बने रहने वाले होंगे। स्टॉक मार्केट में रविवार के इस दिवस में पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग को अपने साथ में लेकर चलने की जो गुंजाइशें होती है उसको भी अपने साथ लेकर चलिएगा। वृषभ राशि,
सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग उस स्तर पर आपके साथ में मौजूद है जैसा आप चाहते हैं। इसी वजह से आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति करते हुए आपको अपने कामकाज के अंदर और गहराई से जुटने का प्रयत्न करना चाहिए। लेखन संबंधी कामकाज व्यवस्थाओं का एक प्रमुख दर्पण आपके सामने रहने वाला होगा। हायर एजुकेशन के साथ किसी भी डिसीजन को बढ़ाना चाहते हैं, उस और बढ़ सकते हैं। तो वहीं पर कोई भी व्यक्ति आपको ज़बरदस्ती बातों में उलझाकर गलत निर्णय की तरफ प्रेरित कर रहा है, हम उसकी बातों से खुद को डिटैच जितना जल्दी कर देते हैं, उसके मंसूबे को जितना जल्दी भांप लेते हैं, उतना स्वयं के लिए अच्छा है। किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, हम अपनी यात्रा के साथ में है। इस एक बात को अपने साथ अपना कर रखने की बारंबार आवश्यकताएं रहेंगी। बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में है। वहीं पर व्यापारिक जीवन में बड़े लेन देन से संभल कर चलिएगा। वाणी आज सहज भाव के साथ में चलती रहे, उसके अंदर किसी भी तरीके की बनावटीपन को शुमार नहीं किया जाए, ये आप याद रख कर चलें। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में डेवलपमेंट के मेजर्स आपके साथ रहेंगे। हालांकि आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ में जुड़ाव रखते हैं और किसी भी चेंजेस का ऑफर आपके सामने आ रहा है, घर परिवार के साथ डिस्कशन जरूर रखें। अष्टम भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से विदेश संबंधी कार्यों में बारंबार प्रयासशील रहकर चलने की जरूरत आपके लिए रहेगी। ये एक प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में संतोष की उपलब्धता लगातार आपके साथ में बनी हुई है, उसमें कोई भी रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं कर्क राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर आपका आत्मविश्वास देखते ही बनता है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ भरपूर सिरे में बना रहने वाला होगा। आप अपनी क्षमताओं पर निरंतर अपनी जो गतिविधियां हैं उसको लेकर चलिएगा। रविवार के इस दिवस विशेष में जो कार्य अधूरे छूटे हुए हैं पारिवारिक स्तर के ऊपर, आज वहां हमको बारंबार प्रयास करने की जरूरत रहेगी, सफलता भी वहां मिल सकती है। ये गौर कीजिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप में अब रुकने की जरूरत नहीं है, बड़े डिसीजन साथ में मिलकर लिए जा सकते हैं। तो वहीं पर एनर्जी का फ्लो जब किसी व्यक्ति के साथ में मैच कर रहा हो तो वो इंडिकेशन है कि अब साथ जुड़ा जा सकता है। बहुत सारे लोगों से सलाह लेने की जरूरत नहीं, अपनी निरंतरता को बनाकर रखें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि आपके लिए बनी हुई है और वहीं पर सोच में छोटी छोटी बातें जो रुग्णता लेकर आती है उससे हटकर अब चलने की जरूरत यहाँ पर है। और वहीं जो भी कामकाज मैन्युफैक्चरिंग संबंधी बेस के साथ में होता है वो आपके लिए पॉजिटिव मेजर्स देता चला जा रहा है। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सिंह राशि के साथ में। यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्थाओं से दूर रहकर जो कार्य सामने है उसके साथ में चलने का प्रयत्न कीजिएगा। इसी के साथ में जो खर्चे अतिरेक के साथ बने हुए थे वहाँ नियंत्रण रखने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में गतिविधियाँ एक अलग गूंज के साथ में चल रही है। तो वहीं पर फाइनेंशियल बर्डन्स की जो अप्रोच लंबे समय से डिस्टर्बेंसेस को दे रही थी, आज उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं, ये वैचारिक स्तर निरंतर बनाकर रखने का प्रयत्न आप जरूर करें। और वहीं सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ स्वास्थ्य मौसम संबंधी परेशानियों के साथ में घेर सकता है। प्रॉपर बेसिस के मेडिकेशन के साथ में चलने की जो एक्सपेक्टेशन स्वयं के लिए होती है उसको आप बनाकर जरूर रखिएगा, ये भी एक प्रमुख निवेदन है। और वहीं आप ये भी पाएंगे कि कामकाज के अंदर जिस उत्साह के साथ में आप चल रहे हैं उस उत्साह को निरंतर बनाकर रखने का प्रयत्न करें। उसके अंदर एक बात और बहुत गहराई से याद रखिएगा कि यहाँ पर लोगों के द्वारा कुछ नकारात्मकता रखी जा सकती है सामने, उससे हम दूरी बनाकर रखेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ पर व्यापारिक स्तर पर बेहतरी के सिरे लगातार शुमार हैं। किसी भी रिलेशन के साथ आप चल रहे हैं, निर्णायक बातचीत सामने है, तब भी आप अपना समय जरूर लीजिएगा। और वहीं पर कुछ स्थितियों से डिटैच होना, कहीं पर अटैच होना, ये जीवन के साथ चलती हुई कहानी है, परंतु हम इसके साथ खुद को कितना स्थिर रख सकते हैं ये एक बात मन के भीतर बारंबार आप रखें। और वहीं जिन लोगों के साथ में मंत्रणा कर रहे हैं उनके साथ पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे कैसे रहे हैं, ये वैचारिक स्तर जितना स्पष्ट रहता है उतना स्वयं के लिए बेहतर। और वहीं कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आपके लिए इस समय में जो इंट्यूशन का बेस है वो एक अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल के साथ में चलता चला जा रहा है, दुविधा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं तुला राशि,
यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज टाले जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं पर बेसलेस फियर की अप्रोच आपको डिस्टर्बेंसेस देने वाली हो सकती है, उससे संभलिएगा। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, ये दिवस विशेष अपनी पूरी ही ऊर्जा के सिरों को आपके साथ में अंकित करता चला जा रहा है। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि हृदय संबंधी रोगों से आज सावधान रहें। मस्कुलर पेन से संबंधित जो समस्याएं शारीरिक स्तर पर होती है वो भी परेशान करने वाली हो सकती है। लाभ के सिरों को आकस्मिक तौर पर देखते हुए आप फैसिनेशन में डिसीजंस लेने से बचिएगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जिस डेवलपमेंट के मेजर को आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो भी आपके साथ में बना हुआ है। वहीं तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप लेखन संबंधी कामकाज में जितना गहराई से स्वयं को जोड़ने वाले हो सकते हैं और जिस तरह से आपका पोटेंशियल है उस और स्वयं को आप लेकर चलने का प्रयत्न जरूर करने वाले रहें। वृश्चिक राशि, पराक्रम में आपके लिए निरंतर तौर पर वृद्धि रहने वाली होगी और वहीं पर भाग्य का सहयोग उस स्तर पर मौजूद है जैसा आप चाहते हैं। इसी समय के प्रवास काल के साथ में ये बात याद रखिएगा कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर आप जिस तरह के डेवलपमेंट को अपने लिए देखना चाह रहे हैं वो सारी ही गुंजाइशें आपके साथ में बनी हुई है, उसमें रुकावट और थकावट बिल्कुल भी नहीं है। ये भी याद रखा जाना आवश्यक रहेगा कि आपके लिए यहाँ पर जो आगे की प्रॉस्पेरिटी के मेजर्स हैं वो भी बहुत अच्छे से डेवलप होते चले जा रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके की नकारात्मकता नहीं। परंतु ये ज़रूर ध्यान रखें कोई भी नया अवसर है सामने, एक बार उसको टटोल ज़रूर लें। सुबह सुबह की ऊर्जा को अपने साथ बहुत अच्छे से अक्षुण्ण रख के चलने वाले हों, बिना प्रायोरिटी के कामकाज को हटाकर चलने की ज़रूरत रहेगी। बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। सबसे पहले तो धनागमन के सिरों के साथ में जो वृद्धि है वो आपको और अधिक अनुकूलता देती चली जा रही है। सिचुएशनल बेसिस पर डिसीजंस आज लेने की जरूरत रहेगी। आज भी कोई निर्णायक स्तर के ऊपर चर्चा किसी व्यक्ति विशेष के साथ होनी है। रविवार की जो आभा होती है उससे मुक्त होकर कामकाज के मोड के साथ में स्वयं को रखिएगा, परिणाम बेहतर रहेंगे। व्यापारिक जीवन में डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। वहीं पर संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं सामने आ सकती है, संभलें। और वहीं ये भी याद रखें कि आपके लिए यहाँ फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाना कहीं न कहीं दुविधाओं को जन्म देने के बराबर है। इस एक बात पर बारंबार अपने सरोकारों को स्पष्ट करके रखने की ज़रूरत रहेगी। एकांत के साथ में जो भी समय बीतेगा मन के भीतर की भ्रांतियों को और दुविधाओं को दूर करता चला जाएगा। मन की निर्मलता यहाँ निरंतर आपके साथ में बहती चली जा रही है। और वहीं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने साथ रिसर्च संबंधी कामकाज में और अधिक जो बेटरमेंट देख रहे हैं उसमें पूरा ही ऊर्जावान रहकर चलने का प्रयत्न जरूर करें। मकर राशि, आत्मविश्वास के सिरों में वृद्धि की वजह से किसी भी डिसाइसिव इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं आप पूरी ही ऊर्जा के साथ उस और बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ में आपके लिए यहाँ पर लोगों के साथ जुड़ना और वहाँ से गेनफुल अप्रोच को कंटिन्यूअस मोड पर देखना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ लगातार बनी रहने वाली होगी। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए इसी समय के प्रवास क्रम के साथ में चलते हुए जो भी कामकाज स्थायित्व संबंधी स्थितियों में होते हैं बेटरमेंट ला सकते हैं। कोई भी कमिटमेंट आपने किसी भी अप्रोच में किया था, भले रिलेशन है या प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पूरी एनर्जी को वहां पर बनाकर रखने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। और वहीं मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप जो एक सहजता अपने भीतर महसूस कर रहे हैं वो सहजता लोगों तक भी पहुंचने वाली जरूर हो। चंद्रमा मकर राशि स्थान में ही है, इसी वजह से जो आपके प्रति लोगों का आकर्षण है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये प्रमुख ताकत यहाँ आपके साथ में रहने वाली होगी। हम बढ़ाते हैं इस यात्रा को शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि की ओर। व्यापारिक जीवन के अंदर बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न कीजिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। यहाँ कुछ लोगों के द्वारा गफलतें आपके सामने रखी जा सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर उन उलझनों से मुक्त रहकर जीवन यात्रा को देखने की जरूरत रहेगी। वैचारिक तौर के ऊपर जिन लोगों के साथ भी मतभेद बने हुए थे उनसे कैसे हम अब पार पाने के लिए अपनी गुंजाइशों को देख सकते हैं, इस एक बात पर विचार करते हुए चलें। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि जो यहाँ पर आप पुनः लेखन और अध्ययन संबंधी स्थितियों के साथ में जीवन को जोड़ना चाहते हैं वहाँ पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप रहने का प्रयत्न कीजिएगा। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ यदि आप फाइनेंस संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए हैं अनजान व्यक्ति के साथ निर्णय लेने से बचें। मीन राशि, लाभ के सिरों में वृद्धि है,
लोगों के साथ में जुड़ाव एक अलग स्तर पर आपके साथ में प्रारूपित होता चला जा रहा है। और वहीं पर स्टॉक मार्केट के साथ अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग करनी है। आज दोपहर का समय विशेष तौर पर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक का समय बेहतर कहा जाएगा। और वहीं जो आप गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर चिंताओं में थे, प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट के साथ उनकी तरफ ध्यान देने का प्रयत्न जरूर करें। और वहीं पर जो ये समय अंतराल है आपके लिए नित्य नए कार्यों के अनुपम आधार सामने रख रहा है, परंतु हल्के फुल्के भटकाव भी रहेंगे। दोपहर का समय अंतराल रविवार के दिवस में आलस्य को साथ में घेरने वाला हो सकता है। उससे मुक्त रहकर जीवन को देखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई। और वहीं पर इंट्यूशन एक इम्पैक्टफुल बेस के साथ आपके लिए चलने वाला होगा, जहां से मन एक अलग स्थिरता और अक्षुण्णता को प्राप्त करता चला जा रहा है। ये भी मूल मंत्र अपने साथ आप जरूर रखकर चलिएगा। इसी के साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट की प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस बेस पर हैं। जो निर्णय एकल बूते ले रहे हैं उसी के साथ में आप भावी संभावनाओं को भी देख पाएंगे। तो ये था 19 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।